Hello students, good morning to all. Welcome to my class in standard 3rd English 1. Okay, तो हमारा यूनिट नंबर 7 है, वो लास्ट वीडियो में फिनिश हो गया था. ओके, तो आज हम न्यू यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे. आपके पास सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी है ना, तो उसमें पेज नंबर 77 यानी 77 पे जो यूनिट नंबर 8 है वो दिया गया है. यूनिट नंबर 8 है वो क्या है? What's in the mail box? What is in the mail box? तो मेल बॉक्स में क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? What's in the mail box? तो मेल बॉक्स में क्या है? ओके, तो क्या आप सभी ने कभी भी कोई लेटर आपको मिला है? यस के नो? अगर नहीं मिला है तो आज हम देखेंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं, है ना. तो इफ यू हैवंट सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड टू डू, तो ये जो पोयम है, ये जो है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, वो एक पोयम है. उसमें एक चाइल्ड है, उसको भी कभी भी कोई लेटर नहीं मिला है, इसीलिए इसने कुछ डिसाइड किया है, कुछ करने का डिसाइड किया है. क्या करने का डिसाइड किया है वो तो पोयम देखेंगे तब पता चलेगा. ओके, तो लेटर्स है वो क्या होता है? तो लेटर्स है वो एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को कम्युनिकेशन करने के लिए भेजता है, मैसेज देने के लिए कुछ भी भेजता है. आज हम देखें तो बहुत सारे वे से हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं. जैसे कि डायरेक्टली हमें बात करना है तो टेलीफोन में बात कर सकते हैं. अभी तो मोबाइल फोन भी सभी के पास है, तो हम डायरेक्टली कोई भी किसी से भी हमें कुछ भी कहना है, कुछ भी मैसेज हमें देना है, तो हम क्या करेंगे? उससे फोन पे बात कर लेंगे. या तो फिर कुछ भी हमें मैसेज देना है तो हम ईमेल करेंगे, है ना. कोई जो ऑफिशियल कोई लेटर लिखना है तो हम मेल, आपके फादर है वो जॉब पे मैसेज करते होंगे तो वो मेल पे भेजते हैं, ईमेल करते हैं, है ना. या तो फिर हम अपने घर में किसी को रिलेटिव्स को मैसेज करना है तो बहुत सारे मोबाइल में भी व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक है, वो सब जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैसेज है वो कर सकते हैं. लेकिन जो ये जो है लेटर्स है वो क्या होता है? मेल जो है वो भेजा जाता है, मैसेज है वो एक दूसरे को लेटर्स के थ्रू भी दिया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है. उसमें क्या होता है? तो एक पोस्ट कार्ड होता है, उसके अंदर आपको लेटर अपना जो भी मैसेज लिखना है वो हम लिख देते हैं और उसके अंदर डाल के जो पोस्ट कार्ड होता है वो जिसको भी हमें हमारे रिलेटिव को भेजना है, आपको भी अगर आपके फ्रेंड को कोई भी मैसेज देना है, लेटर भेजना है तो आप भेज सकते हो. लेटर के थ्रू हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं. तो मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, वो तो अभी हम डेवलप हुआ है, लेकिन पहले के जमाने में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि पहले ये मोबाइल वो सब नहीं हुआ करता था. तो और एक रिलेटिव्स होते थे वो डिस्टेंस पे होते हैं, तो एक दूसरे से कैसे बातचीत, कोई मैसेज देना हो, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये वगैरह सब मैसेज देना हो तो वो क्या करते थे? तो वो पहले के जमाने में तो लेटर लिख के ही एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर सकते थे. तो एक जगह पे कोई भी एक पर्सन है वो लेटर लिखता है, फिर वो लेटर है वो कहाँ पे जाता है? पोस्ट ऑफिस में. आप सभी ने पोस्ट ऑफिस देखी भी होगी, किसी ने नहीं भी देखी होगी, लेकिन पोस्टमैन आपने शायद देखा होगा. पोस्टमैन है वो क्या करता है? सभी जो लेटर्स जिसके भी द्वारा आया हो, आपके रिलेटिव ने दिया हो, तो जब सभी के घर में जिसके भी घर पे आया हो लेटर, उसके घर पे जाके वो पोस्टमैन है वो लेटर दे के आते हैं, है ना. तो क्या आपने कभी भी ऐसे लेटर्स रिसीव किए हैं? किसी से नहीं किए होंगे, लेकिन आपके घर में आपके मम्मी ने, पापा ने, किसी ने भी लेटर से वो रिसीव किए ही होंगे. तो अभी भी जब भी आपकी मम्मी है, रक्षाबंधन होता है तो आपकी मम्मी आपके मामा को भी लेटर लिख के और उसमें राखी भिजवाती भी होगी, है ना.
तो अभी भी कहीं कहीं जगह पे लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन है वो किया जाता है। तो अगर आपने कभी भी किसी से लेटर्स नहीं मिला है तो आपको भी अगर लेटर चाहिए तो ये जो चाइल्ड कर रहा है आपको भी वैसे ही करना है, क्योंकि ये जो पोयम में चाइल्ड है, बच्चा है, उसको भी यही प्रॉब्लम है कि उसने कभी भी कोई भी लेटर नहीं रिसीव किया है। तो ये उसने कुछ डिसाइड किया है कुछ करने का, क्या करने का है वो हम देखते हैं पोयम में। इससे पहले यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है, उसके मीनिंग्स हम लिख लेते हैं ताकि आपको पोयम में जब भी न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग पता हो तो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इजी रहेगा। सो लेट्स राइट न्यू वर्ड्स। पहला वर्ड है वो है लेटर्स। लेटर्स यानी क्या होता है, तो कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है ना, जिसको हम बोलेंगे अ प्रिंटेड कम्युनिकेशन। प्रिंटेड कम्युनिकेशन यानी तो हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बातचीत तो करते हैं, मैसेज देते हैं, लेते हैं, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं होता। यानी कि हम फोन पे बात करते हैं तो डायरेक्टली बात हो जाती है, वो प्रिंटेड नहीं होता है। लेटर यानी ऐसा जो कम्युनिकेशन है जो प्रिंटेड यानी पेज पे लिखा हुआ होता है, जिसको हम बोलेंगे लेटर्स। ओके, फिर है ऑलवेज। ऑलवेज यानी क्या होता है, हमेशा, है ना, हर रोज। एट ऑल टाइम क्या होगा, एट ऑल टाइम। ऑलवेज यानी एट ऑल टाइम, सभी टाइम। ओके, नेवर। नेवर यानी कभी भी नहीं, है ना, कहते हैं ना आई नेवर टेल लाइज, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, है ना। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ऑलवेज यानी ऑल टाइम, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, है ना। ऑलवेज और नेवर। एट नो टाइम। नेवर यानी एट नो टाइम। Let's start the poem. What's in the mailbox? Mailbox में क्या है, आप यहाँ पे जो पोयम है उसके साइड में आप अच्छे से पिक्चर से वो देख सकते हो, कलरफुल पिक्चर है। नीचे आप देखो एक गर्ल चाइल्ड है, जो यहाँ पे रेड कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल बॉक्स। क्या बोलेंगे, मेल बॉक्स। ओके, फिर यहाँ पे आपको जो आपकी एक चाइल्ड है उसकी मदर का फोटो है, उसको एक पोस्टमैन दिख रहा है। पोस्टमैन है वो लेडी को क्या दे रहा है, लेटर दे रहा है। मैंने आपको अभी बोला ना, लेटर है वो आपको पोस्ट ऑफिस में यानी कि मेल बॉक्स में डालना होता है। फिर मेल बॉक्स में से जो पोस्टमैन होता है वो जहाँ का आपने एड्रेस लिखा हो वो एड्रेस पे जो पोस्टमैन होते हैं वो देकर आते हैं। ओके, तो आपने आगे पोयम शायद हमने लर्न की थी तो वो कौन सी थी, ट्रेन्स वाली, है ना। तो वो पोयम यूनिट नंबर आपका था 6 नंबर की यूनिट में आपने ट्रेन्स देखा था ना। तो ट्रेन्स में क्या था, तो ट्रेन से वो क्या क्या कैरी करती है, क्या उठा के लेके जाती है। तो उसमें प्रीशियस
लेटर्स है ना, प्रीशियस लॉट था। प्रीशियस लॉट में क्या होता है, कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं, कुछ ऐसा पार्सल्स भी होता है। तो आप भी कोई भी लेटर आप अभी अहमदाबाद में रह रहे हो और आपके रिलेटिव है वो मुंबई में रह रहे हैं, ऐसा है, तो आप क्या करोगे, तो आप लेटर उनको लिखोगे, तो आप जाके लेटर है वो मेल बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्स होता है उसमें डालना होता है। फिर मेल बॉक्स में डालेंगे तो डायरेक्टली वो मुंबई नहीं पहुंच जाएगा। मेल बॉक्स में सारे लेटर्स है वो 1-2 दिन के बाद निकाले जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ का एड्रेस होता है वहाँ का एड्रेस पे ये जो लेटर्स है वो मुंबई भेजे जाते हैं। मुंबई में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे भेजे जाते हैं, यानी कि यहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है वो वहाँ की पोस्ट ऑफिस में पहले भिजवाते हैं, सेंड करते हैं। तो ऐसे जो ट्रेन्स में भेजते हैं, बस में भेजते हैं, लॉन्ग रूट होता है तो ट्रेन्स में या एरोप्लेन में भेजा जाता है। तो बॉम्बे है वो बहुत ही दूर होता है तो बस में जाने में देर लगेगी, तो वो ट्रेन्स में भेजा जाए या तो फिर एरोप्लेन में भी भेजे जाते हैं ये जो लेटर्स है। फिर वहाँ की पोस्ट ऑफिस है वो जहाँ का आपके मुंबई में जहाँ का एड्रेस होता है वहाँ के पोस्टमैन को दिए जाते हैं और पोस्टमैन आपके एड्रेस जहाँ का मुंबई में आपने रिलेटिव जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके घर पे जाके वो लेटर उनके हाथ में देकर आते हैं। तो सेम आपके रिलेटिव ने किसी ने वहां से आपको यहाँ पे लेटर भेजा है तो यहाँ की पोस्ट ऑफिस में पहले आएगा, वहां से पोस्टमैन जो होता है वो सभी लेटर सभी के एड्रेस जहाँ पे आप भोपाल में रहते हो तो भोपाल में जाएगा, दूसरी जगह पे रहते हो तो दूसरी जगह पे वो लेटर घर घर जाके पोस्टमैन है वो पहुंचाता है। तो ऐसे जो है वो लेटर्स की कम्युनिकेशन होता है, लेटर्स को दिया जाता है, रिसीव किया जाता है और सेंड किया जाता है। तो पोस्टमैन है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे चाइल्ड है वो क्या है, तो उसको भी क्या करना है, लेटर रिसीव करना है। क्या करना है, कोई उसको लेटर लिखे और उसको भी कोई लेटर दे के जाए, पोस्टमैन है वो उसको भी लेटर देने आए। जैसे ये लेडी है उसकी मम्मी पापा को लेटर से वो मिलते हैं तो मुझे क्यों कोई नहीं भेज रहा है, ऐसा है उसके माइंड में क्वेश्चन है। तो मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, तो जब टाइम पे मोस्टली जब भी पोस्टमैन है वो आता है विथ लेटर्स 2 और 3, वो 2 या 3 लेटर्स के साथ हमारे घर पे पोस्टमैन जब भी आता है, दे आर फॉर माई मदर एंड माई डैड। और जो 2-3 लेटर्स लेके आता है तो वो 2-3 लेटर्स सभी लेटर्स है वो मेरे मम्मी के लिए या मेरे फादर यानी पापा के लिए होते हैं, बट नेवर ओनली फॉर मी, लेकिन कभी भी मेरे लिए नहीं होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा है ना, आपके घर पे मेल आता होगा, लेटर्स आते होंगे, पोस्टमैन भी आता होगा और लेटर्स लेके आते होंगे तो आपकी मम्मी के लिए होता हो या फिर आपके पापा के लिए होगा वो, लेकिन आपके लिए नहीं होता है। तो आपको भी ऐसा लगता है ना कि मुझे भी कोई लेटर लिखे, है ना। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, तो ये चाइल्ड कहता है कि मैं भी कुछ लेटर्स है वो लिखूंगा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और फिर मेरे फ्रेंड्स है वो मुझे भी आंसर देंगे। एंड आई विल गेट अ लेटर्स टू, और मैं भी लेटर्स है वो पाऊंगा, मुझे भी लेटर्स मिलने लगेंगे, है ना। तो ये चाइल्ड है वो क्या करने जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, वो ये जो चाइल्ड है उसको भी लेटर मिले इसके लिए वो क्या करने जा रहा है, वो भी लेटर्स लिखने जा रहा है। किसको, अपने फ्रेंड्स को। आपको भी लेटर लिखना आ जाए तो आप भी अपने फ्रेंड्स को लेटर जरूर लिखना, ओके। सो आप अपने फ्रेंड को लिखना, फिर आपके फ्रेंड आपको लिखेंगे, इसलिए आपका लेटर उसके पास जाएगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा, मुझे लेटर मिल गया। आपका फ्रेंड आपको लिखेगा तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे कि मुझे भी लेटर मिला, है ना।
तो ये चाइल्ड है वो भी क्या कर रहा है, वो भी अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखने जा रहा है, लेकिन क्या करना है वो उसको पता है। एंड ऐसा करने से उसको उसके फ्रेंड है वो भी क्या करेंगे, एंड माय फ्रेंड विल आंसर मी, जो उसको लेटर फ्रेंड को लिखेगा तो उसके फ्रेंड है उसको फिर से आंसर करेंगे। वो लेटर है उसका आंसर तो देना पड़ता है ना, कोई मैसेज आपको भेजे तो उस मैसेज के आंसर में कुछ लिखना पड़ता है। तो ये उसके फ्रेंड है वो उसके आंसर में फिर से उसको लेटर भेजेंगे, और उसको भी लेटर्स है वो उसकी मम्मी को उसके पापा को जैसे लेटर्स मिल रहे हैं वैसे ये चाइल्ड है उसको भी लेटर्स है वो मिलने लग जाएंगे। तो ये चाइल्ड को भी क्या चाहिए, इसको ऐसा चाहिए कि कोई उससे लेटर्स लिखे, है ना। तो क्या होता है, लेटर्स वो पाएगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो आपको ऐसा कवर होता है, उसके अंदर लेटर्स है वो उसके अंदर रखे जाते हैं, इसका कवर है। फिर पोस्ट कार्ड कैसा होता है, लेटर कैसा होता है, फिर ऐसा भी होता है, आपको रेडीमेड मिलते हैं इस यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हो। ओके, और इसके दूसरे साइड में भी पूरा ब्लैंक होता है तो वहां पे भी आप मैसेज लिख सकते हो पूरा। और फिर ये जो पोस्ट कार्ड है वो आप मेल बॉक्स में डालना होता है। ओके, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, ये जो पोस्ट कार्ड है उसके ऊपर जहां पर भी आपको भेजना हो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। ओके, इसलिए आपका फ्रेंड कहाँ रहता है उसका पूरा एड्रेस आपके पास होगा तो ही आप लेटर्स है वो लिख सकोगे। ओके, तो जो ये जो एनवेलप होते हैं, कवर होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग सेट के होते हैं। यहाँ पे आप ब्लू कलर का देख सकते हो, वो कैसा लॉन्ग शेप में है ना। तो नीचे व्हाइट कलर का भी आप देख सकते हो, उसमें भी ऐसे शेप का है। तो अलग अलग टाइप्स के लेटर्स होते हैं। तो आप लेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही घर पे भी आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही डेकोरेटिव आइडियाज से आप खुद से जो ग्रीटिंग कार्ड्स आप बनाते हो वैसे ग्रीटिंग कार्ड्स भी आप सेंड कर सकते हो एज अ लेटर, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, बहुत ही कलरफुल आप पेन्स यूज करके, कलरफुल पेपर यूज करके उसके ऊपर आप जो भी मैसेज लिखना है वो लिख सकते हो, है ना। फिर ये जो रेड कलर का आपने देखा है ना मेल बॉक्स, आपने पोस्ट ऑफिस में कई जगह पे ये मेल बॉक्स देखा ही होगा। फिर पोस्टमैन भी आपने देखा होगा कैसा होता है, तो उसकी जो खाकी यूनिफॉर्म होता है और उसने अपने कांधे पे एक थैला लिया होता है, वो भी खाकी रंग का होता है। उसके अंदर वो सभी लेटर्स है वो उसके अंदर रख के जाता है सभी जगह पे, और जहाँ जहाँ का एड्रेस उसके पास लेटर के ऊपर जहाँ का भी एड्रेस होता है वो एड्रेस पे वो जाके लेटर्स भेजता है। ओके, तो आगे का जो टॉपिक है रीडिंग दिस फॉन्ट वो हम करेंगे। इससे पहले ये जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग है वो आप अपनी बुक में लिख लो। उसके बाद का टॉपिक देखते हैं
रीडिंग इज फन में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं। पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर, है ना। पोस्टमैन है वो लेटर्स है वो किसके लिए लाता है, तो ये चाइल्ड है, उसमें वो कहता है ना कि वो पोस्टमैन है वो लेटर सिर्फ और उसकी मॉम और उसके फादर के लिए ही लाता है ना। 2-3 लेटर्स लेके आता है पोस्टमैन, लेकिन वो सभी लेटर्स किसके लिए, माय मदर और माय डैड। तो ये जो पोस्टमैन है वो चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए लेटर्स लेके आता है ना। तो क्वेश्चन 1 है, हु डज द पोस्टमैन bring letters for, ओके। तो आंसर क्या आएगा, द पोस्टमैन फिर आएगा ब्रिंग, लेकिन यहाँ पे आगे डज है, डज निकल जाएगा, इसलिए ब्रिंग में हम यहाँ पे एस ऐड कर देंगे, ब्रिंग्स क्या आएगा, तो पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स, ओके। चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए यानी कि उसकी मदर और फादर के लिए पोस्टमैन है वो लेटर्स लेके आता है, ओके। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, ओके। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, क्या चाइल्ड कभी भी उसको कभी भी लेटर है वो मिलता है ना। तो उसके मम्मी पापा के लिए पोस्टमैन है वो लेके आता है, लेकिन उसको कभी भी कोई भी लेटर नहीं मिलता है, वो कभी भी कोई भी लेटर गेट नहीं करता है ना। तो आंसर क्या आएगा, नो। नो द चाइल्ड does not get a letter, आंसर क्या आएगा, नो द चाइल्ड डज नॉट गेट अ लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, चाइल्ड ने क्या करने का डिसाइड किया, है ना। तो पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर से वो दोनों के आंसर आप अपनी बुक में लिख लो।
इसका आंसर करेंगे और उसको भी लेटर्स मिलेंगे, है ना। तो आंसर क्या आएगा? द चाइल्ड decides to write some letters to the friends. Okay, तो चाइल्ड ने क्या किया? The child decides to write some letters to the friends. उसने फ्रेंड्स को कुछ लेटर्स राइट करने को, लिखने का उसने डिसाइड किया ताकि उसको भी लेटर्स मिल सके, है ना। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर है, लिख लो। ओके, उसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है? टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या करना होता है? डिस्कशन करना होता है। तो आप में से किसी ने भी हैव यू रिटन लेटर्स, किसी ने भी लेटर्स लिखे हैं? कभी भी किसी को आपने लेटर्स लिखा है? यस कि नो? अगर लिखा है तो हु हैव यू रिटन टू? तो आपने किसको लेटर लिखा है? आपके भाई को, आपके कजिन को, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकता है, मामा हो सकता है, अंकल, आंटी, किसको आपने भेजा है वो बताना है। Who would you like to write to today and write? आप आज किसको लिखना पसंद करोगे और क्यों? आई होप आप सभी आज एक लेटर लिखेंगे। किसको लेटर लिखेंगे वो आपको डिसाइड करना है। क्यों लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि लेटर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, है ना। ऐसे ही कोई भी लिख नहीं देगा, उसमें आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, ऐसा लेटर आप किसी को भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लेसन हम स्टॉप करते हैं। आगे ये लेसन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सबको भी एक लेटर है वो लिखना है। अगर आपने किसी को लिखा है तो आपको पता होगा, जिसने नहीं लिखा है वो लिखने का ट्राई जरूर करेगा। ओके, थैंक यू।